हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जो सीखने जाएंगे या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी, या हम इसे और कह सकते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में वो है हमें जानना है या हम जानने की कोशिश करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी। इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी, तो यहाँ पे मैंने बोला सिंपल इकोनॉमी और टू सेक्टर इकोनॉमी। जो हमने पहले, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी किसे बोलते हैं। हम कल हमने जो वीडियो, मतलब जो लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने जानने की कोशिश करी थी कि हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के सेक्टर्स मौजूद हैं इन आवर इकोनॉमी। कितने तरह के सेक्टर्स मौजूद हैं? 4 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और पहला जो सेक्टर था वो कौन सा था? पहला सेक्टर था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा था फिल्म सेक्टर। तीसरा था गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा था हमारा फॉरेन सेक्टर। ये हमारे 4 डिफरेंट सेक्टर्स हैं इन इकोनॉमी। ठीक है, जो हमने कल पढ़े थे या सीखे थे। ठीक है, आज हमें जो सीखना है या जानना है वो जानना है टू सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी। तो सबसे पहले हमें रिवाइज कर लेते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, फिल्म सेक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है और फॉरेन सेक्टर क्या होता है। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर वो लोग मिलके या उन लोगों को मिलके बनता है। एक जो पहले प्रोवाइड करते हैं, इट इंक्लूड्स those people who provides film, जो प्रोवाइड करते हैं फिल्म को क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और मैंने आपको क्या बताया था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं या कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी हैव? पहला होता है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो उन लोगों को मिलके बनता है जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसे? फिल्म को, ताकि फिल्म प्रोडक्शन शुरू कर सके, इनकम जनरेशन हो सके। और किन्हें मिलता है? और एक तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, दूसरा जो क्या करते हैं, दोज पीपल हु कंज्यूम्स गुड्स एंड services produced by films in the form of consumption expenditure।
ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है फिल्म सेक्टर, तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा है फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर किन लोगों को मिलकर बनता है या हम किसे कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है या उन लोगों से मिलकर बनता है जो पहला तो क्या प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा वो लोग जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और गुड्स और सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? फिल्म प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा फिल्म सेक्टर। ये वो सेक्टर है, इट इज दैट सेक्टर विच इंक्लूड्स all people who are motivated to produce something। ये फिल्म सेक्टर उन लोगों से मिलके बनता है जो लोग मोटिवेटेड होते हैं या जिनका मकसद होता है कुछ चीज को बनाना, या मैं कह सकता हूं जितने भी लोग प्रोड्यूसिंग उसमें आते हैं मैन्युफैक्चरिंग हब में, उन्हें मिलाकर ये बनता है। ठीक है, फिल्म सेक्टर। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है, एक तो होता है टू अर्न मनी, एक मोटिव गवर्नमेंट का टू अर्न मनी है या बोल सकते हैं प्रॉफिट, और दूसरा है एक्ट एज ए वेलफेयर एजेंसी। अब गवर्नमेंट का जो मेन मकसद होता है इन दोनों में वो है वेलफेयर एजेंसी। वेलफेयर का मतलब है जो लोग हाशिए पे हैं उनको पैसे के थ्रू या आर्थिक थ्रू, मतलब किसी भी तरीके से उनको जमीन से उठाना, या हम कह सकते हैं दोज पीपल। गवर्नमेंट इज मोटिवेटेड, या मोटिवेटेड बोल सकते हैं, या बाध्य है गवर्नमेंट अपन क्या करने के लिए? टू अपलिफ्ट द पीपल who are below poverty line। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो आता है वेलफेयर एजेंसीज, और अब किसी भी इंसान को या किसी भी जनसंख्या को पॉवर्टी लाइन से उठाने के लिए सरकार को पैसा चाहिएगा। तो एक तो पैसा सरकार के पास इन लोगों के थ्रू आता है जब ये लोग टैक्स जमा करते हैं, और दूसरा सरकार जो पैसा कमाती है अपना एज अ बिजनेस होल्ड करके। इन दिस गवर्नमेंट प्रोड्यूस goods and services so that they can earn profit and utilize this money in welfare schemes। ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? वेलफेयर करना, और वेलफेयर के लिए एक तो मनी चाहिए। मनी कहां से आएगी? एक तो आएगी टैक्सेस से, दूसरा आएगी जब गवर्नमेंट खुद की अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करेंगी इन प्रोवाइडिंग गुड्स एंड एज वेल एज सर्विसेज, तो उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा उससे भी गवर्नमेंट वेलफेयर करेंगी। अब आता है फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर को दो नाम से और जाना जाता है, एक तो है एक्सटर्नल सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसमें कौन लोग आते हैं? इट इंक्लूड्स दोज पीपल हु आर आउटसाइड द नेशन।
यहाँ पे वो लोग आते हैं जो एक नेशन से बाहर के होते हैं। जैसे अब ये इंडिया हमारा एक देश है, इंडिया देश है, इसके अलावा जो जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे लिए फॉरेन सेक्टर हो जाएगी। अब फॉरेन सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, या फॉरेन सेक्टर की नेसेसिटी क्या है, क्यों हमें फॉरेन सेक्टर रिक्वायर्ड है? फॉरेन सेक्टर हमें इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, कोई भी कंट्री अपने आप में सफिशिएंट नहीं है या सेल्फ रिलायंट नहीं है कि वो अपनी जनता की नीड को फुलफिल कर सके या अपनी जनता की डिमांड को फुलफिल कर सके, तो उसे कुछ ना कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। सिमिलरली क्या होता है, जो चीज हमारे पास एक्सेस में है हमारे नेशन के पास, तो हम वो चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम एक नेशन किसी दूसरे नेशन के साथ डील करता है, गुड्स में हो चाहे या मनी में हो, तो उसे हम बोलते हैं हम डील कर रहे हैं, वो या वो एरिया आ जाता है हमारा फॉरेन सेक्टर में। तो हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के सेक्टर्स मौजूद हैं। तो अब मैंने आपको पहली लाइन यहाँ पे क्या लिखाई थी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें, या इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें जानना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी, और मैं कह सकता हूं 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी किस 2 सेक्टर को मिलकर बनेगी, तो वो है ये। पहले तो हमें जानना है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी है व्हेन हाउसहोल्ड सेक्टर एंड फिल्म सेक्टर combine and form one economy, then it is known as simple economy or 2 sector economy। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी किसे बोलते हैं हम। अब आपको एक चीज और जाननी है, वो है ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी किसे बोलते हैं हम और क्लोज इकोनॉमी किसे बोलते हैं। आपको बस इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि हमने जो वीडियो कर रहे हैं, हमें इस वीडियो में आखिरकार सीखना क्या है। ऑब्जेक्टिव हम लिख के ही चलते हैं, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी, या मैं कह दूं आपसे 2 सेक्टर इकोनॉमी। या अब मैं आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी या सिंपल इकोनॉमी ना लिख के ये बोलूं, ये कौन कौन से सेक्टर, हाउसहोल्ड प्लस विच वन, हाउसहोल्ड प्लस फिल्म। यहाँ पे जब ये 2 सेक्टर अपने आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सिंपल इकोनॉमी का केस बन जाता है या 2 सेक्टर इकोनॉमी का केस बन जाता है। अभी ये तो हमारा मोटिव है। अब हमने सबसे पहले जाना कि हमारे पास कितने तरह के सेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं इन केस ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे पास 4 सेक्टर मौजूद हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं आगे बढ़ने से पहले। हमें जानना है, एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ये हमें जानना पड़ेगा कि कैसे ओपन इकोनॉमी किसे बोलते हैं और क्लोज्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं, और ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी से कैसे अलग है। तो देखिए, इट इज दैट इकोनॉमी which interact with rest of the world to fulfill what, its requirement by या through export or
import of goods and services। तो मैंने आपको क्या बोला, ओपन इकोनॉमी वो कौन सी इकोनॉमी होती है? ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो इंटरेक्ट करती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। क्यों? टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर सके। और वो फुलफिल कैसे कर पाती है? थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने आपको बताया कि ओपन इकोनॉमी क्या है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है, इट इज दैट इकोनॉमी विच fulfill the demands of its people it is that economy which fulfill the demands of its people within the boundary of nation. In this there is no deal of any kind with rest of the world। यहाँ पे जो भी इकोनॉमी अपने आप को क्लोज्ड मानती है या जिस भी नेशन ने अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी घोषित किया होता है, वो अपने लोगों की डिमांड को ना अपने नेशन की बाउंड्री के अंदर रह के ही फुलफिल करती है। वो कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जाती या इंटरनेशनल मार्केट से कोई रॉ मटेरियल नहीं लेती या सर्विस नहीं लेती अपने लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि जो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का है ना, दिस सिनेरियो इज नोवेयर प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये इस तरह का सिनेरियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वाई? बिकॉज नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज सेल्फ रिलायंट, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज सेल्फ रिलायंट to fulfill all demands of its people by its own। मतलब वो अपने आप अपने लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। तभी हम जो हमारी वो जो नेशंस हैं वो अपने आप को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे भी ना जो क्लोज्ड इकोनॉमी है वो दो तरह की है। एक तो सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी भी क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह आती है। देखिए ओपन इकोनॉमी तो आपको समझ आ गया जब हम वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है वो दो तरह की है। एक होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी, और दूसरी होती है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब सिंपल फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी में
कौन कौन से आते हैं? जब अभी देखिए, जब हमारे पास दो सेक्टर हैं, कौन कौन सा? हाउस होल्ड प्लस फिल्म। जब ये दोनों सेक्टर अपने आप में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो तो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होगी? जब हाउस होल्ड्स प्लस फिल्म प्लस गवर्नमेंट अपने आप में इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पे क्या नहीं आता? यहां पे फॉरेन सेक्टर नहीं आता। यहां पे तो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन नहीं आ रहा, यहां पे गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन सेक्टर नहीं आ रहा, तो उसे बोलते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी किसे बोलते हैं, और क्लोज्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं। हमारे पास ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने आप को फुली क्लोज कर सकता है या फुली क्लोज मान के चलता है। कोई ना कोई देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरीके से ओपन है, और उन्हें इस बात को या ओपन रहने की नेसेसिटी भी है, क्योंकि वो अपनी जनता की डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते विद इन देयर बाउंड्री। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारे पास। अब हमारा जो मेन मकसद था वो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या था? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। तो आइए इसे हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ वो होता है इनकम इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी मैंने आपको बता दिया, जब हाउस होल्ड और फिल्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ पे फिल्म और हाउस होल्ड कैसे इंटरेक्ट करते हैं? अब मैंने आपको बताया है कि जो फिल्म का काम होता है वो प्रोडक्शन ऑफ इनकम होता है। अब प्रोडक्शन ऑफ इनकम कैसे होता है? प्रोडक्शन ऑफ इनकम जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मैंने आपको बताया था फिल्म का काम क्या है, किसी चीज का प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन, जैसे ही वो किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे इनकम का जनरेशन शुरू हो जाएगा। कैसे? प्रोडक्शन ऑफ इनकम। मैंने ये पेन को मैन्युफैक्चर करना शुरू करा, जैसे मैं इस पेन को मैन्युफैक्चर करूंगा तो इस पेन की कोई वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू, और वही इनकम में जनरेट होगी। पर इस प्रोडक्शन ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चाहिएंगे। क्या चाहिएंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 तरह के होते हैं। एक तो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल, एंड चौथा है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जब ये चारों चीज मिलती हैं तो हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, या हमारी प्रोडक्शन ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है। और ये चीजें कहां से आती हैं? ये चीजें हमें मिलती हैं हाउस होल्ड से। कहां से मिलती हैं? हाउस होल्ड से। हाउस होल्ड हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड होता है, प्रोडक्शन ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाती है। अब ये प्रोडक्शन ऑफ इनकम, आपको क्या ध्यान रखना है? प्रोडक्शन ऑफ इनकम का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। जब इनसे कोई इनकम आती है तो उसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट जाती किस पे है? जब मैंने आपको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करी, फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करी, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उससे एक पेन जनरेट हुआ, इसकी कोई मार्केट वैल्यू थी। जैसे ही मार्केट में बिका तो जो प्रोड्यूसर था या जो प्रोडक्शन कर रहा था उसे कोई प्रॉफिट हुआ। जैसे ही उसे प्रॉफिट हुआ तो उसने क्या करा? जो उसने प्रॉफिट जनरेट किया था उसमें से लैंड का तो रेंट पे कर दिया, लेबर को क्या दे दिया? रेंट का क्या किया? लैंड का रेंट पे किया, लेबर को वेजेस दी, कैपिटल जिससे ली थी उसे इंटरेस्ट दिया, और अपना उसने प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब जैसे ही ये लोग जिसका लैंड था वो रेंट लेके जाएगा, जो लेबर की तरह काम कर रहा था वेजेस लेके जाएगा, ऐसे जो भी अपनी इनकम लेके जाएंगे वो फिर
जो इनकम उन्होंने जनरेट की है, जो इनकम उन्होंने कमाई है, उस इनकम से वो क्या करेंगे, उस इनकम से वो अपनी डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे। और वो रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी, जब वो क्या बाय करेंगे, गुड्स और सर्विसेज बाय करेंगे। क्या बाय करेंगे, गुड्स और सर्विसेज। किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे दो ही सेक्टर काम कर रहे हैं। एक तो सेक्टर है फिल्म जो इनकम प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा सेक्टर है हाउस होल्ड जो प्रोडक्शन में मदद कर रहा है। तो जो प्रोडक्शन में मदद कर रहा है उन्हें फिर पेमेंट मिलेगी, और वो मिलेगी किसकी फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। तो आइए हम सर्कुलर ऑफ इनकम दिखाते हैं इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी। अब इसे हम डायग्राम से ढंग से बनाते हैं, जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और आपको ये याद भी रखना है। देखिए, एक तरफ तो है हमारा हाउस होल्ड, ठीक है, एक तरफ है हमारे पास फिल्म्स। ठीक है, अब हाउस होल्ड से कुछ चीजें फिल्म के पास गई और फिल्म से कुछ चीजें हाउस होल्ड के पास गई। ध्यान रखना है, हाउस होल्ड से जो कुछ चीजें फिल्म के पास गई और फिल्म से कुछ चीजें हाउस होल्ड के पास गई। और फिर दूसरा लूप बना, हाउस होल्ड से कुछ चीजें फिल्म के पास गई, फिल्म से कुछ चीजें हाउस होल्ड के पास गई। अब हम देखते हैं हाउस होल्ड से क्या चीजें फिल्म के पास गई इन केस ऑफ आउटर लूप। यहां पे इन्होंने दी फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें हैं जो हाउस होल्ड ने फिल्म को दी। अब फिल्म जब इन चारों चीजों को मिला लेगा तो हाउस होल्ड को क्या देगा, हाउस होल्ड को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही हाउस होल्ड ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ मतलब गुड्स और सर्विसेज बननी चालू होगी। एक लूप तो कंप्लीट हो गया जैसे हाउस होल्ड पे गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास जाएंगे तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, इसका कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस चीज का होगा, गुड्स और सर्विसेज का होगा, जो प्रोड्यूस की है, किसने, फिल्म ने प्रोड्यूस की है। ठीक है, जैसे ही ये गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन होगा तो फिल्म क्या प्रोवाइड करेगी, फिल्म देखो पहले वाले में हाउस होल्ड ने कंपनी को प्रोवाइड करा लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर, जिससे क्या बनी, गुड्स एंड सर्विसेज बनी। उसके बाद हाउस होल्ड ने इन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करा। गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड कब कंज्यूम कर पाएंगे, जब उनके पास मनी होगी। और वो मनी कौन देगा, मनी देगा फिल्म देगा। और मनी फिल्म क्यों देगा, इसलिए देगा क्योंकि उसने इन हाउस होल्ड से लैंड लिया है, लेबर लिया है, कैपिटल लिया है और एंटरप्रेन्योर है इनके पास। और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। और ये फैक्टर पेमेंट्स किस किस फॉर्म में होती हैं, लैंड का तो हमें रेंट देता है, लेबर का वेजेस होती हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल का इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी फिल्म को, उसने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, फिल्म ने फैक्टर पेमेंट्स दी। फैक्टर पेमेंट्स क्यों दी, क्योंकि हाउस होल्ड ने उन्हें फैक्टर सर्विसेज दी थी। जैसे इनके पास फैक्टर पेमेंट आएंगी, उससे क्या करेंगे, जो हाउस होल्ड है वो अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। किस पे करेंगे, जो हमारी फिल्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए थे। तो इसे ही बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन केस ऑफ
सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी, या हम कह सकते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे दो ही सेक्टर काम में लिए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है हमारा फिल्म सेक्टर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे हुआ क्या है। चलें आगे, अब हम देखते हैं और मतलब एक लाइन में लिखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँ या एक लाइन में आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, तो या इस पूरे डायग्राम का जो वो है सार, वो क्या है? तो इट मस्ट बी नोटेड दैट the entire amount of money which is paid by films to households as factor payment is paid back by factor owners to the films in the form of consumption expenditure. So there is a circular and continuous flow of मनी। देखिए, सर्कुलर फ्लो तो हमें नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक वर्ड का और इस्तेमाल हुआ है, वो है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हम एक उस दुनिया में रह रहे हैं जहां पे लोगों की डिमांड्स कभी भी खत्म नहीं होती। जब डिमांड खत्म नहीं होती तो प्रोडक्शन खत्म नहीं हो सकता, डिमांड खत्म नहीं हो सकती। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सर्कुलर तो हमें पता है, पर ये कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि लोगों की डिमांड्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो जब डिमांड्स खत्म नहीं होंगी तो प्रोडक्शन चलता रहेगा। अब हम कंक्लूजन लिखते हैं इससे, सर्कुलर फ्लो इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी। कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो in a simple economy. तो हम इस पूरे चार्ट से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं? पहला, टोटल प्रोडक्शन of goods and services, प्रोडक्शन कौन करता है? फिल्म करती है। बाय फिल्म is equal to total consumption of goods and services by
बाय हाउसहोल्ड। मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंज्यूम हो जा रहा है। पहला तो कंक्लूजन, हम इस कंक्लूजन में पहुंचे हैं। दूसरा, फैक्टर पेमेंट बाय फिल्म is equal to factor income of household। मतलब क्या हुआ कि जितनी पेमेंट कंपनी कर रही है उतनी ही इनकम हाउसहोल्ड की हो रही है, उससे ज्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, अगर किसी कंपनी ने 100 रुपए दिए हैं तो जो हमारे फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास 100 रुपए ही आए हैं। तीसरा कंक्लूजन हम क्या पहुंचते हैं इस डायग्राम के थ्रू, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर by households is equal to factor income of households। मतलब यहां पे क्या बोला, तीसरा कंक्लूजन पे हम क्या पहुंचे हैं कि लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अपने कंजम्पशन पे जो एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं वो उतना ही है जितना वो अर्न कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा कमा के वो अपना क्या करते हैं, अपनी डे टू डे नीड्स को पूरी कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो जीरो है। सेविंग्स आपको ध्यान रखना है टू सेक्टर इकोनॉमी में या सिंपल इकोनॉमी में जीरो हो रही है। अब आ जाइए चौथा, real flow in the form of factor services and final goods and services is equal to money flow between films and households। देखिए यहाँ पे जो चौथा कंक्लूजन है, या चौथा कंक्लूजन जो हमने फाइंड किया है वो क्या है कि जो रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विस, रियल फ्लो का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। ये बार्टर सिस्टम की बात कर रहा है। रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन फिल्म एंड हाउसहोल्ड। मतलब जितना हमारा रियल फ्लो हो रहा है उतना ही मनी फ्लो हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास कितने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं, देन कि सिंपल इकोनॉमी किसे बोलते हैं या टू सेक्टर इकोनॉमी किसे बोलते हैं। उसके बाद हमने समझने की कोशिश करी कि ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं, और उसके बाद हमने समझने की कोशिश करी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन केस ऑफ सिंपल इकोनॉमी या टू सेक्टर इकोनॉमी कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद हमने उस डायग्राम से कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन जो हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं, पहला कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसी फिल्म ने गुड्स और सर्विस बनाई तो वो किसके इक्वल होगी? वो उसके इक्वल होगी कि जितने लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ तो आप ये कह लो, या आप ये कह लो कि कंपनियां उतनी ही गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं जितने लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी में। और दूसरा है फैक्टर पेमेंट्स बाय फिल्म इज इक्वल टू इनकम ऑफ हाउसहोल्ड। मतलब जितना पेमेंट कंपनी कर रही है उतनी ही इनकम लोगों की है, हाउसहोल्ड की है, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ही सेक्टर हैं। ठीक है, और तीसरा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड।
लोग उतना ही खर्च करते हैं जितना वो कमाते हैं, मतलब पूरा का पूरा वो खर्च कर देते हैं अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, और उससे पता चलता है सेविंग्स जीरो है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे और आगे लेके चलेंगे अपने इकोनॉमिक्स को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।